हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 सब्जेक्ट हमारा गणित होगा और ये कार्यपत्रक नंबर है 75 जो कि 25 जनवरी 2022 के लिए है, ठीक ना। तो इस कार्यपत्रक में हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्य निकालेंगे, जो भी आंकड़े होते हैं उनका माध्य निकालने के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे इस कार्यपत्रक में, ठीक ना। किस विधि से माध्य निकालना है हमको? प्रत्यक्ष विधि से, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्यक्ष विधि से हम लोग माध्य निकालेंगे, ठीक है, जो भी प्रश्न इसमें दिए गए होंगे उनका। अब परिभाषा देखिए, जो माध्य होता है, माध्य की परिभाषा अगर देखें तो क्या होता है? संख्याओं यानी प्रेक्षणों का जो भी डाटा हमने जो भी सूचना हमने इकट्ठा किया है, आंकड़े, उनका औसत मान क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। जो भी हमने आंकड़ा इकट्ठा किया है, इंफॉर्मेशन यानी सूचना इकट्ठा किया है, उनका अगर औसत मान हम निकालें तो वही औसत मान क्या कहलाता है? उन आंकड़ों का माध्य कहलाता है, ठीक है। तो माध्य को x बार के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। x के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो ये क्या बनता है? x बार, इसको पढ़ते हैं, ठीक ना। तो माध्य को x बार के रूप में दर्शाते हैं। गणितीय रूप में माध्य ज्ञात किया जाता है कैसे? x बार इक्वल टू होता है सभी प्रेक्षणों का योग, यानी जितने भी हमने डाटा कलेक्ट किए हैं उन सभी को जोड़ दें और बटे कर देते हैं प्रेक्षणों की संख्या, है ना। किससे? प्रेक्षणों की संख्या। तो जैसे हमने 10 डाटा कलेक्ट किए हैं, 10 आंकड़े हैं हमारे पास, तो सभी आंकड़ों को जोड़ दिए और बटे कितना कर दिए? कितने हो आंकड़े? 10 आंकड़े, तो 10 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है? माध्य आ जाता है, ठीक है। तो इसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग, वैसे तो प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, प्रत्यक्ष विधि भी यही होता है, सभी आंकड़ों का योग अब बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है। अब देखिए, वर्गीकृत आंकड़े क्या कहलाते हैं? वर्गीकृत आंकड़े, है ना। तो आंकड़ों का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है ना। वर्गीकृत आंकड़ा क्या कहलाता है? आंकड़ों की बारंबारता यानी एक आंकड़ा कितनी बार आ रहा है और साथ में वर्ग अंतराल भी, जैसे अंतराल के साथ इतने से इतने के बीच में ये है ना, उस तरह के जो हमको निरूपण करते हैं हम लोग सब इनका आंकड़ों का, वो क्या कहलाता है? वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ा को दर्शाते कैसे हैं? इस तरीके से, है ना। तो देखिए, 0 से अंतराल क्या दिया है? 0 से 5, और इसकी बारंबारता कितनी है? 7 है। फिर 5 से 10, इसमें कितनी है? 4 है। फिर 10 से 15, 9, फिर 15 से 20, 5, 20 से 25, 4, 25 से 30, इसकी बारंबारता कितनी है? 6 है। तो ये सभी क्या है? अंतराल है, और ये क्या है? बारंबारता है ना। अब देखिए, जो अंतराल होता है, अंतराल में किसी भी अंतराल को अगर ले लें, यहाँ पर इसको जूम कर देते हैं हम, है ना। यहाँ पे देखिए, तो अगर हम इसी अंतराल को लेते हैं, ठीक है, इस वाले को 15 से 20, तो ये जो शुरू में रहता है इसको क्या कहा जाता है? निम्न वर्ग सीमा, ठीक है। क्या कहा जाता है? निम्न वर्ग सीमा, जो पहले रहता है। अब यहाँ पे इसको जो कहा जाता है, जो बाद में रहता है, उसको ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा। अब यहाँ पे ऐसे इसमें देखा जाए 25 से 30 में, तो 25 क्या होगा? निम्न वर्ग सीमा होगा, और 30 क्या होगा? ऊपरी वर्ग सीमा होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखिए, ये जो होता है, अगर हम इसी में देखें परिसर नहीं, जो होता है हमारा वर्ग माप क्या होता है? तो वर्ग माप का मतलब होता है ये जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं ना, वो कितने बड़े बड़े हैं? बड़े बड़े का मतलब है जैसे ये 30 से 35 है ना, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का है, यानी 35 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे ही 25 से 30, ये भी 5 का है, तो इसका जो वर्ग माप होगा, ये जो पूरा दिया गया है, इसका वर्ग माप कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। तो वर्ग माप कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा वर्ग माप, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये पूछ रहा है कि हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर है इसके प्रश्न का कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए अनेक विधियां हैं हमारे पास। इनमें से एक विधि है प्रत्यक्ष विधि। आज हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो जो आंकड़ों का माध्य होगा वो हम प्रत्यक्ष विधि से निकालने की कोशिश करेंगे और उसको सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, अब जो हमारे पास यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ये जो है ना आंकड़े, यहाँ पे इसी को ले लिया जाए,
है ना, जो पहला वाला है ये पूरा, इसी का हम लोग आंकड़ा इसका माध्य निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पर जो पहला उदाहरण दिया गया है इसी का है ना। देखिए ये यहाँ पर क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हमने लिख लिया वर्ग अंतराल जो भी थे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये 5 5 का करके। उसके बाद बगल में लिख लिया यहाँ पे बारंबारता। बारंबारता को FI से दर्शाते हैं। FI क्यों, यहाँ पे FI है ना, ये FI क्यों, क्योंकि बारंबारता को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का F यानी FI, I क्या है, डाटा है, ठीक ना। तो FI यहाँ पे बारंबारता को दिखाया गया। उसके बाद देखिए अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह के लिए सूत्र होता है निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा और बटे 2, ठीक है। क्या होता है वर्ग चिन्ह का सूत्र, निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा और बटे 2 कर देते हैं। यानी यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा कितना है, 0 है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 0 है। निम्न वर्ग सीमा यहाँ पे 0 है। उसके बाद ऊपरी वर्ग सीमा है 5, है ना। तो इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे। तो 0 और प्लस 5 और बटे 2 कितना आ जाएगा, 5 बटे 2 यानी 2.5 आ गया। ऐसे ही 5 प्लस 10 और बटे 2 करेंगे। तो 5 और 10 कितना हो गया, 15, 15 बटे 2 यानी 7.5। फिर इसके बाद 10 प्लस 15 25, 25 बटे 2 12.5। फिर इसके बाद इसका भी जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसका भी जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको भी जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो 27.5 आ जाएगा। ऐसे ही मतलब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल दिए होते हैं उनकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं तो हमारा आ जाता है वर्ग चिन्ह। तो सबसे पहले हमने जो चार्ट बनाया उसमें क्या लिखा, वर्ग अंतराल को लिखा, उसके बाद बारंबारता को लिखा, उसके बाद हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, जो अगला कॉलम बनाएंगे हम लोग, उसमें हमको ये जो FI दिया है ना, ये वाला बारंबारता और वर्ग चिन्ह, इन दोनों का गुणा कर करके लिख देना है, ठीक है। तो 7 का गुणा इस 2.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 आ गया, ठीक है, 17.5। फिर इसके बाद 4 का गुणा 7.5 से किए तो आ गया कितना, 28 आ गया। फिर इसके बाद 9 का गुणा 12.5 से किए तो 112.5 आ गया। फिर 5 का गुणा यहाँ पर देखिए है ना, 5 का गुणा किससे किए, 17.5 से तो इतना आ गया। फिर इसका गुणा 4 का गुणा इससे किए तो 90 आ गया। फिर इसका गुणा, मतलब सभी का गुणा कर करके लिख देना है उनके सामने, ठीक ना। और इस कॉलम को क्या कहा जाता है, FI इंटू XI, यानी FI यानी इसका और XI यानी इसका, इन दोनों का गुणा, ठीक है। तो सबको हमने गुणा कर करके लिख दिया। अब करना यह है कि जो हमारा FI है उन सब का सम निकाल लेना है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये चिन्ह ऐसे करके, इस चिन्ह का मतलब होता है समेसन। समेसन यानी सबको जोड़ना। तो जितने भी FI थे उनको हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो 7 4 9 5 4 6 3 2, इन सब को जोड़ने पर कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक ना। तो वही 40 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो FI इंटू XI था उसको हमने जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। जो भी इस कॉलम में थे उनको सबको जोड़ दिए, है ना। तो जोड़ने के बाद यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए माध्य जब निकालेंगे तो जो FI XI का जोड़ आया है ना, उसको भाग दे देंगे FI के जोड़ से। तो FI XI का जोड़ कितना आया है, 667 और बटे 40, हमारा माध्य निकल जाएगा। देखिए कितना आसान था। तो यहाँ पर माध्य कितना हो जाएगा, माध्य बराबर ये हो जाएगा। सूत्र क्या है, FI XI ऊपर में रहेगा, FI XI ऊपर में रहेगा और बटे में नीचे सिग्मा FI रहेगा। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक है, समेसन। तो ये 667 बटे 40, इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा लगभग हमारा 16.7। तो इन आंकड़ों का माध्य कितना आ गया, 16.7 आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो 2 प्रश्न दिए गए हैं इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये स्वयं प्रयास कीजिए के लिए दिया है, लेकिन अभी आगे चलते हैं और इन दोनों को हम लोग अच्छे से समझ के हल करते हैं। ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, आसान ही है, तो ये दोनों बन जाएंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे पढ़ लीजिए इनको, आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों प्रश्न थे हमारे, स्वयं प्रयास कीजिए कि जो 2 प्रश्न थे ना, वो दोनों प्रश्न के उत्तर यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, हमने लिख दिया है। अब इसको समझाते हैं हम कि कैसे हुआ है। तो पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या दिया था कि निम्न सारणी, एक सारणी दिया था
35 नगरों की साक्षरता दर परसेंट में दर्शाती है ना। एक सारणी दिया गया था, आप लोग शुरू में देख सकते हैं उसको, वीडियो के शुरू में ही है कार्यपत्रक, उसको देख सकते हैं, ठीक ना। वहाँ पे सारणी दिया गया था, उसमें 35 नगरों की साक्षरता दर दिखाई गई थी, किसमें, परसेंटेज में, और बोला था कि माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है। सारणी में क्या दिया है, साक्षरता दर दिया है परसेंटेज में, तो साक्षरता दर ये दिया गया है, ठीक है, अंतराल बना बना के दिया है, तो ये साक्षरता दर है। और दूसरे कॉलम में दिया था कि नगरों की संख्या ये है। इसका मतलब ये है कि 45 से 55% साक्षरता दर कितने नगरों में है, 3 नगरों में, 55 से 65 10 नगरों में, 65 से 75 11 नगरों में, और 75 से 85 8 नगरों में, और 85 से 95 साक्षरता दर कितना है, 3 नगरों में है ना। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तरह से बारंबारता हो जाएगा, है ना, कि इतने में इतना है, तो ये क्या हुआ, बारंबारता हुआ। बारंबारता किससे दिखाते हैं, FI से, तो हमने यहाँ पे FI लिख दिया, ठीक है, ये दिया गया है। फिर उसके बाद जब हम मीन निकालते हैं तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है, वर्ग चिन्ह निकालना, है ना। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, आप देखिए, तो वर्ग चिन्ह अगला कॉलम हम बनाएंगे वर्ग चिन्ह का। तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो 45 और 55 कितना हो, 100, और 100 में 2 का भाग दिए तो 50 आ गया। फिर 55 और 65 इनको जोड़ के 200 भाग दे दिए तो 60 आ गया। फिर इसका 70 आ गया, इसका 80 आ गया, इसका 90 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, XI यानी वर्ग चिन्ह हमने सबका निकाल लिया। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या होता है हमारा, FI इंटू XI निकालना। तो जो भी FI है उसके करस्पॉन्डिंग जो XI है उन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी 3 का गुणा 50 से तो कितना है, 150 आ गया। 10 का गुणा 60 से करेंगे तो 600 आ गया। फिर 11 का गुणा 70 से तो ये आ गया 770। 8 का गुणा 80 से तो ये आ जाएगा 640। फिर 3 का गुणा 90 से तो 270। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, पूरे जो FI हैं उनको जोड़ दो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों सबको जोड़ दिए, पाँचों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 35 आ गया, है ना। इसको क्या दिखाते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो FI का जोड़ कितना आ गया, 35 आ गया। इसके बाद ये जो FI XI है, जो दोनों का गुणा था उनको हम लोग जोड़ देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा FI इंटू XI, और इस सब का जोड़ कितना आया, 2430, है ना। इन सबको जोड़ दिए तो कितना आ गया, 2430 आ गया। अब जब हमको इसमें निकालना क्या था, माध्य साक्षरता दर निकालनी थी, यानी जो भी ये साक्षरता दर दिया है उसका माध्य निकालना था। तो माध्य कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या होता है माध्य निकालने के लिए, तो माध्य निकालने के लिए ये सूत्र होता है हमारे पास, सिग्मा FI XI और बटे में सिग्मा FI, है ना। तो सिग्मा FI XI कितना है, 2430 और बटे कितना कर दिए, 35। तो इसको भाग देने पर हमारे पास कितना आ गया, 69.43%, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न हमारा हो गया। ऐसे ही दूसरा प्रश्न भी है ना। तो दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में ये बोला है कि निम्न तालिका एक कंपनी के 180 कर्मचारियों द्वारा किए गए ओवरटाइम घंटों को दर्शाती है। एक सारणी दिया गया है, उसमें जो 180 कर्मचारी हैं उनके ओवरटाइम को दर्शाती है। कर्मचारियों द्वारा किए गए ओवरटाइम का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए जो कर्मचारी हैं 180 कर्मचारी हैं, उनमें से 10 से 20 घंटे जो ओवर टाइम करते हैं वो 47 कर्मचारी हैं। 20 से 30 घंटे ओवर टाइम करने वाले 32 कर्मचारी हैं। 30 से 40 घंटे ओवर टाइम करने वाले 21, ऐसे ही 40 से 50 वाले 45 और 50 से 60 वाले 35 कर्मचारी, ठीक है। तो ये हो गया ओवर टाइम घंटों में कितने घंटे, और कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई। ये दोनों चीज़ें दी गई हैं हमको प्रश्न में ही, ठीक है। अब ये क्या होगा, बारंबारता होगा, मतलब इस वर्ग अंतराल में इतना है, इस वर्ग अंतराल में इतना है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से बारंबारता हो गया। तो बारंबारता को हम लोग किससे दिखाते हैं, FI से, है ना। उसके बाद अब हमको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, पता है आपको, निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा दोनों को जोड़ के और बटे 2 कर देंगे। तो 10 और 20 कितना आ जाएगा, 30, और 30 का बटा 2 15 आ गया। ऐसे ही 20 धन 30 50 हुआ, 50 बटे 2 25, इसको जोड़ के 70, 70 बटे 2 35, और उसको 40 50 90, 90 बटे 2 45। यहाँ से 60 और
50 और 60 कितना हुआ 110, 110 में 2 को भाग दिए तो 55 आ गया, यानी वर्ग चिन्ह भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। इसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना। तो एफ आई हमारे पास ये है पूरा और एक्स आई ये सब दिए गए हैं। तो एफ आई यानी 47 गुणे 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 705 आ गया। ऐसे 32 और 25 का गुणा 800, 21 और 35 का गुणा 735, 45 और 45 का गुणा 2025 और 35 और 55 का गुणा 1925 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप होता है हमारा कि जो एफ आई है उनको सबको जोड़ दें। तो 180 कर्मचारी हैं, इसका मतलब ये जो एफ आई आएगा वो कितना आ जाएगा 180, और ये जो एफ आई एक्स आई है दोनों को गुणा किए हैं, इन सबको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद कितना आ गया ये 6190 आ गया, है ना। चलिए अब माध्य कैसे निकालना है, ओवर टाइम का माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम जानते हैं जो एफ आई एक्स आई का जोड़ आया है यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई, उसको भाग दे देंगे किससे, सिग्मा एफ आई से, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये कितना था 6190 और बटे 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 619 बटे 18, इसको भाग दे दिए तो कितना आ गया 34.388 घंटे। ठीक है, तो माध्य घंटा कितना आ गया, ओवर टाइम का माध्य 34.388 घंटे। ये हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए, यानी दोनों का हल हो गया। ठीक ना, तो ये वर्कशीट हमारा कंप्लीट हुआ, 75वां वर्कशीट था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि से वो आप लोग कर लेंगे। ठीक ना, बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।